बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं आपके साथ नासिर महमूद बहुत तवील गैरहाज़िरी के बाद आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज की इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को एक नया आगाज़ बना दे और ऐसा फ़ज़ल व करम फरमाए कि दोबारा ऐसा इनक़िता ना आए। इस वीडियो का एक ख़ास सबब है और वो ये कि 15 रमज़ान मुबारक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर मुझे बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो क्लिप भेजा मौलाना अशरफ जलाली का। उसमें मौलाना एतराज़ कर रहे हैं जस्टिस नज़ीर अहमद गाज़ी साहब के एक प्रोग्राम पर जो उन्होंने 92 न्यूज़ में किया था। आजकल वो 24 न्यूज़ में नूर सहर के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में आपकी डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है और वो प्रोग्राम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर ही है। तो उसमें डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब की गुफ्तगू और जस्टिस नज़ीर अहमद गाज़ी साहब का उस पर जो रद्द अमल है उस पर एतराज़ लगाया जस्टिस इन्होंने मौलाना जलाली ने। आप पहले ज़रा इसको सुन लें प्लीज़। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। ओए होए होए, तबाही का आगाज तो यहाँ से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया जब उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। और कई चैनलों पे दिमक ज़रा चूजे बिठा के तो इस पर बात करा रहे थे। कोई कहता है ये सब खाता तो यहाँ से खराब हो गया, कोई कहता है ये हो गया, कोई वो। तो यानी असल ये तहरुल कादरी के शतुंगड़ों को बड़ा मर्ज है। आपने गुफ्तगू में सुना तनोली साहब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उस तीसरी शर्त का जिक्र कर रहे हैं जो आपने हज़रत मुआविया को पाबंद किया कि हज़रत मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। और ये इतनी बड़ी अजीम शर्त है, आगे इसकी वजाहत हो रही है, बहुत बड़ी वजाहत हुई है। और वो ये कि शूरा पर जब कायम अगर हो जाते हैं हज़रत मुआविया तो यकीनन उम्मत दोबारा खिलाफत की तरफ लौट आती है। उसका खुलासा जब ये जुमला बोला तो इस जुमले के अंदर एक मख्फी पॉइंट था जिसको गाज़ी साहब ने चाहा कि उनके नाजरीन पूरी तरह सुन लें, पूरी तरह दोबारा समझ लें और वो लोगों की नज़र में उसके अंदर मख्फी जो गहराई है वो वाज़ेह हो जाए। तो आपका एक अंदाज़ है, आपको बात पहले से मालूम होती है, आप उस पर पूरी तरह रद्द अमल देते हैं। जब ये जुमला बोला ना तनोली साहब ने तो आपने कहा ओए होए होए, तबाही का आगाज़ तो यहाँ से हो गया। आगे फिर 2-4 जुमलों के बाद आपने एक जुमला बोला, इस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। यानी हज़रत मुआविया ने इस उसूल से फिरे, अपने बाद अपना नायब शूरा की मर्ज़ी के बगैर मुकर्रर किया, यजीद का तकर्रुर किया तो करबला हो गया और आज तक उम्मत दोबारा सीधे रास्ते पर खिलाफत राशिदा के रास्ते पर चल ही नहीं सकी। वो या तो बादशाहत रही या ख़ानदानों की हुकूमत रही, वो मलूकियत थी या मरूसियत थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिलाफत राशिदा वापस ना आ सकी। बहुत गहरी बात थी, बहुत खूबसूरत बात थी और उम्मत में इस चीज़ को उजागर करना बहुत ज़रूरी था। मुझे समझ नहीं आई मौलाना जलाली को इसमें क्या बुरा लगा। यजीद के तकर्रुर को उम्मत में इसी तरह कंडेम करना चाहिए जैसे किया गया था। इस खूबसूरत अंदाज में नाम लिए बगैर इस गलती को उजागर करना आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है तमाम उलमा की। लेकिन मौलाना जलाली को पता नहीं क्या मुसीबत हुई, उन्होंने उस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया और मैंने सारी गुफ्तगू सुनी। जो उन्होंने आगे दलील दी उसके लिए मैं एक नशिस्त और रखूँगा जो फतावा रज़विया का उन्होंने एक हवाला रखा। लेकिन अब इस सारी गुफ्तगू को मैंने सुना, आप भी प्रोग्राम डाउनलोड करके सुन लें। उस बंदे ने, मुझे समझ नहीं आई काबिल उस पर एतराज़ वाला नुक्ता था क्या, किस चीज़ पर वो एतराज़ कर रहे हैं। और एतराज़ का अंदाज़ ऐसा बाजारी, ऐसी घटिया ज़ुबान, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, किसी आलिम की शान के को ये ज़ेब नहीं देता। उसमें ये अल्फाज बोलना, दिमक ज़दा चूज़े बिठा कर टीवी चैनलों पर बातें करते हैं। कभी वो कह रहे हैं जनाब ये तहरुल कादरी के शतुंगड़े। अल्लाह के बंदे, अपनी ज़ुबान तो संभाल के बात करो। आपकी ज़ुबान से आग बरसती है, लोगों को मुतनफ़र करती है, लोगों को दीन से दूर करती है। आप इस सारी गुफ्तगू में, मुझे समझ नहीं आ रही, यजीद के तकर्रुर की हिमायत किए जा रहे हैं। यजीद के तकर्रुर पर एतराज़ हुआ, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो चूँकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को मुकर्रर किया, अब इमाम हसन के मुकर्रर करदा बंदे ने आगे एक बंदा मुकर्रर किया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कहाँ चली गई? आपको समझ नहीं आई इस बात की। आप एतराज़ किए जा रहे हैं हज़रत मुआविया की से गलती हुई है और आप उनको मासूम बनाकर पेश करना चाहते हैं कि उनसे जैसे गलती नहीं हुई। आप जैसे लोग, आपने जब गलती का इकरार किया तो सैयदा आलम सैयदा कायनात के लिए आपने ऐसे ऐसे अल्फाज बोल दिए जो किसी भी सूरत मेरी ज़ुबान अदा करने के काबिल नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। उसके बाद आपने अंबिया के हवाले से, ये मेरे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप ज़रा इसको सुन लें। पता नहीं कहाँ कहाँ से किताबों से इबारात उठाते हैं बजाय इसके कि उसका फ़हम लोगों को दे सकें। आप ज़रा इसको भी सुनिएगा कि अंबिया इकराम के बारे में क्या कहा।
انبیاء کرام علیہ السلام سے خطا یا بھول کر ایسا صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شان نبوت میں فرق نہ آئے۔ اب آپ کر لیں اندازہ، یعنی انبیاء جو معصوم ہیں، اہل بیت اطہار جن کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اور جب اللہ محفوظ کرتا ہے تو وہ عصمت کے قریب ترین ہو جاتے ہیں، باقی صحابہ کی محفوظیت سے اوپر اتر گئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے جب ان کو محفوظ کیا تو وہ انبیاء کی عصمت کے قریب ترین چلے گئے۔ تو آپ کو ان کی غلطیاں نظر آتی ہیں انبیاء کے اوپر، لیکن آپ حضرت معاویہ کی معصومیت پر امت کو قائل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ انداز آپ کا درست نہیں ہے۔ ان چیزوں کو درست کرنا ہر صورت ضروری ہے کہ انسان اس کو کرے۔ اور پھر یہ اردو خان ٹولہ، یہ اردو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ جس کو عربی آتی ہے اس کو دین سمجھ آ جاتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جن لوگوں کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ دیمک زدہ، ان کی کبھی آپ لائبریریز جا کر دیکھیں۔ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کے پاس فقط جو انسائکلوپیڈیاز ہیں، کبھی آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ جتنا وہ مطالعہ کرتے ہیں، جتنا وہ علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر احمد تنولی ڈبل پی ایچ ڈی ہیں اور اقبالیات کے ماہر ہیں، اور دین اسلام کو سمجھنے والا علامہ اقبال سے زیادہ اس ہندوستان میں میری دانست میں کوئی بندہ ہوگا، کوئی خال ہوگا جس کو اتنی سمجھ آئی ہوگی، اور اس کو سمجھانے والا بندہ یہ۔ آپ ان کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں۔ عربی کیا وہ ابو جہل کو، ابو لہب کو عربی نہیں آتی تھی؟ آج یہ لوگ جتنے جو یہودی اور نصرانی ہمارے اندر مسلمانوں میں ہم فرقے اطرافات تو آپ نے پڑھے ہوں گے، وہ سارے عربیاں سیکھ کے آتے ہیں۔ عربی آنے سے دین نہیں آتا، دین اللہ اس کے رسول کے عطا کرنے سے آتا ہے۔ اور حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے جو خطبہ حجۃ الوداع میں جو آقا علیہ السلام کے یوم النحر کا خطبہ تھا، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، وہ امام بخاری کئی مقامات پر اس کو لائے، حدیث نمبر 67 ہے، 1741 ہے، بخاری کے اندر 4406 ہے، امام ابن ماجہ نے 233 نمبر اس حدیث کو روایت کیا امام۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو تم میں سے موجود ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے۔ کیوں؟ فرب مبلغ او عام سامع، کئی بار ایسا جس بندے کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے اور سن کر پہنچانے والے سے بات کو زیادہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے اندر بات کو محفوظ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا فہم، یہ محفوظ کرنا یاد کرنے کے معنی میں بھی، اس کی درایت کے معنی میں بھی ہے۔ اور یہی حدیث پاک، اس کو امام ترمذی نے 2657 نمبر پر روایت کیا۔ یہ حدیث ندر اللہ عمران کے نام سے مشہور ہے۔ آقا نے دعا دی، اللہ پاک اس شخص کا چہرہ مسکراتا رکھے، سمع منا شیئا، جس نے ہم سے کوئی چیز سنی، فبلغہ کما سمع، اور جیسے سنی ویسے آگے پہنچا دی۔ بعض اوقات سننے والے جن تک بات پہنچتی ہے وہ زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایسی باتیں بولنے کے بعد، حضور سیدہ کائنات کے بارے میں اس طرح کے جملے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے لیے اب کوئی راستہ باقی بچے گا۔ آپ آئندہ زمانے میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر، باقی لوگوں پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔